यानी कि गॉस का अनुप्रयोग गॉस का अनुप्रयोग में हमको सेकंड बात पढ़ना है, यानी इसका अब सेकंड पार्ट, यानी इसका हम कहां यूज करेंगे तो कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे गॉस लॉ से। यानी कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ के आए हैं, चलो उसके बारे में देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है आज। कूलम्स के नियम से गॉस के नियम से कूलम्स लॉ को सत्यापित करना है, यानी कूलम के नियम को गॉस के नियम से सत्यापित करना है, जो हम लोग पढ़ के आए थे कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ सभी को याद होगा, चलो उसके बारे में तो बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन हमको आज क्वेश्चन क्या करना है, कूलम के नियम से गॉस के नियम को यानी गॉस के नियम से सत्यापित करें। यानी पहले जो हम लोग पढ़ के आए वो नॉर्मल तरीका से पढ़ के आए, कूलम को सत्यापित किए, जहां पे क्या होता है कि कूलम लॉ क्या कहता है कि जब दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल क्या करता है कि उन दोनों के गुणनफल का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, और उन दोनों के बीच के वर्गों का क्या होता है, उन दोनों के बीच के दूरी के वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम्स लॉ है। तो इसी बात को हम प्रूव करेंगे किसके द्वारा, गॉस के नियम से कूलम्स लॉ को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी गॉस के नियम से किसको सत्यापित करेंगे, कूलम्स के नियम को सत्यापित करेंगे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकता है, गॉस के नियम से कूलम्स के नियम को सत्यापित करें, या फिर कूलम के नियम को गॉस के नियम से सत्यापित करें, बात बराबर है। ठीक है, तो पहले हम लोग को याद करना है कि आखिर कूलम्स के नियम क्या होता है। छोटा सा रिकैप है कि हम लोगों ने पढ़ा था कूलम का नियम। ठीक है, कूलम का नियम हम लोगों ने पढ़कर आया था, इसका उपयोग होने वाला है कूलम का नियम। ठीक है, छोटा सा रिकैप, हम लोग जानते हैं कूलम का नियम क्या होता है। कूलम का नियम होता है कि जब दो बिंदु आवेश के हो, यानी जब दो बिंदु आवेश हो, ठीक है, Q1 हो और Q2 हो, ये बात हमने पढ़ा है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो, r हो। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो बिंदु के आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, जब दो बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल क्या हो, इन दोनों के आकर्षण और विकर्षण बल के गुणनफल के क्या हो, गुणनफल के सीधा समानुपाती हो। ठीक है, यानी दोनों के जो बल लग रहा है वो सीधा समानुपाती होगा, या उसकी और दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग यही पढ़ के आए थे ना कि एफ वेरिजेस क्या होगा, इन दोनों के परिणाम यानी गुणनफल के बराबर होगा, यानी Q1 × Q2 का क्या होगा, समानुपाती होगा। और इसमें हम एक और पार्ट इसका कहता है कि जो फोर्स लगेगा आकर्षण और विकर्षण बल वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यही बात कूलम्स के नियम से पढ़ के आए थे। यानी कूलम्स के नियम से हम लोगों ने पढ़ा था वेरिजेस हटाओ तो कांस्टेंट लगाओ, वेरिजेस हटाओ तो कांस्टेंट लगाओ, वेरिजेस हटाओ तो कांस्टेंट लगाओ। यानी हम लोग पहले इसको वेरिजेस हटाओ तो कांस्टेंट लगाओ, चलो पहले वेरिजेस को लगा ही देते। यानी हम लोग को पढ़े थे Q1 इंटू में Q2 बटा में R स्क्वायर, यही पढ़े थे। यानी वेरिजेस हटाओ तो कांस्टेंट लगाओ, तो F इक्वल टू हम लोग क्या, जब वेरिजेस हटाओ तो कांस्टेंट लगा रहे थे क्या, K Q1 इंटू में Q2 बटा में R स्क्वायर। क्या ये बात सभी को क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है, जहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर वैद्युत स्थिरांक होता है। ठीक है, जहाँ पे K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये होता है कूलम्स लॉ, ये बात हम लोग ने पीछे पढ़ के आया। अब इसी बात को हम प्रूव करेंगे किसके द्वारा, गॉस थ्योरम के द्वारा इसको प्रूव करेंगे, गॉस थ्योरम के द्वारा इसको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये अच्छा से समझना कि कूलम्स लॉ को हम किसके नियम से सत्यापित करेंगे, गॉस के थ्योरम से इसको सत्यापित करेंगे। चलो रेडी हो, चलो तो कूलम्स के नियम को हम गॉस के नियम से सत्यापित करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें एक फिगर का जरूरत है, तो कहने का एक फिगर ले लेते हैं, गॉस के थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कोई एक सरफेस ले लिया है, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहता है बाबू, गॉस थ्योरम ये कहता है कि हमें क्या होना चाहिए, कोई एक बंद सतह होना चाहिए। ठीक है, बंद सतह होगा तभी वहां पे गॉस थ्योरम काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो हमने एक बंद सतह ले लिया जो गोला के रूप में लिया है। ठीक है, अब इसके केंद्र से, ठीक है, अब इसके केंद्र से कोई बिंदु इसके सतह पे, ठीक है, यानी इस गोले के किसी भी बिंदु यानी इसके सतह पे हम लोगों ने कोई पॉइंट लिया, इसको चलो बाद में देखते हैं, पहले हम इसमें क्या है, किसी केंद्र पे हम कोई चार्ज रख लिए। ठीक है, अब जानते हो कि गॉस कूलम्स लॉ होता है कम से कम दो चार्ज के लिए होता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक चार्ज है, तो हम एक परीक्षण आवेश के बारे में पढ़ के आए थे, यानी टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़े थे, Q0 के बारे में पढ़ के आए थे, टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ के आए थे। यानी वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि उसको हम किसी भी परीक्षण आवेश के लिए वहां पे रख देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो धनावेश होता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम क्या ले लें, इस पॉइंट पे हम Q0 चार्ज ले लें। ठीक है, Q0 चार्ज ले ले। अब ये चार्ज क्यों लिया है, ये परीक्षण आवेश है, दो बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल ही कूलम्स लॉ को लाके देगा। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लिए से कोई प्रभाव पड़ने वाला विद्युत क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये बात सबको पता है, टेस्ट चार्ज से किसी को कोई फायदा नुकसान होने वाला नहीं है। इस पूरे क्षेत्र को हम क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, यहाँ से Q0 चार्ज हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, यानी ये Q0 चार्ज है। ठीक है, और इस पूरे क्षेत्र का क्या है, ए है, इस पूरे क्षेत्र में जो लिए हैं ये ए है। अब हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम लेते हैं तो पहले छोटा सा पार्ट निकालते हैं, अब छोटा सा पार्ट को क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेट करके बड़ा कर देते हैं, पूरे क्षेत्र का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक पार्ट लेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे। ठीक, चलो इसका हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट लिया। ठीक है,
कहने का मतलब इसका हम लोगों ने छोटा सा पार्ट लिया, यानी इस सतह का एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने ले लिया, ठीक। तो अरे यार, हम लोगों ने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिए हैं, इसका मतलब पूरा डी है, पूरा ए है, तो इसका छोटा सा पार्ट लेंगे तो डी हो जाएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो इसका छोटा सा पार्ट लिए तो क्या हो जाएगा, डी ए, ठीक है। यानी छोटा जो पार्ट लिए है इसका एरिया का सबसे छोटा पार्ट लिए तो डी है। अब इसका जो डी ए का जो डायरेक्शन होगा, वो डी ए का जो डायरेक्शन होगा, ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी बाहर की तरफ। और इस चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब है कि दोनों का चार्ज का यानी दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, बाहर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, जीरो। और गॉस थ्योरम में हम अभी तक पढ़ के आए, थीटा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहाँ भी थीटा क्या होगा बाबू, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया कि एक आवेश लिए, ठीक है, जो क्या रखा हुआ है, एक गोलीय सतह में रखा हुआ है, गोलीय गॉसियन सतह में रखा हुआ है, जिसके बिंदु से बीच की दूरी क्या है, r है। अब हम क्या लिए, छोटा सा पार्ट लिए हैं। अब वो छोटा सा पार्ट क्या है, पूरा बड़ा पार्ट क्या है, ए है, तो उसका छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब जब कंफर्म है तो इसका जो डायरेक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बल होगा, फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और पूरे क्षेत्र का जो क्यू के द्वारा क्यू नॉट पे लगाया गया बल है, वो क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा। जब बाहर यानी प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यानी बाहर की तरफ होगा। अब जब बाहर की तरफ है यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि वहाँ पे थीटा क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, वहाँ पे थीटा क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक। चलो चलो अब बात करते हैं कि इसमें छोटा सा पार्ट है। अब छोटा सा पार्ट के लिए हम पहले निकालेंगे, और छोटा सा पार्ट के लिए निकालेंगे तो पूरे पार्ट का इंटीग्रेट करके पूरा मान निकाल लेंगे। यही बात हमको निकालना है, और इससे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी हम इस पॉइंट पे जो हमारा पॉइंट ले रहे हैं पी, ठीक है, यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया है पी, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं पी, यानी यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फोर्स। यहाँ पे कितना फोर्स अनुभव हो रहा है, यही तो निकालते हैं हम लोग, F इक्वल टू, ठीक है, के क्यू वन बटा Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ है, इसी को सत्यापित करना है। और सत्यापित करना है तो हम लोग को किसके नियम से करना है, गॉस के नियम से। चलो गॉस के नियम से तो हम छोटा वाला पार्ट लिए हैं, तो पहले छोटा वाला पार्ट का क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं उसी बात को यहाँ पे लिखे हैं, माना कि आवेश क्यू है, गोलीय सतह के अंदर है, आवेश वो क्यू है, गोलीय सतह के, गोलीय गैसीय सतह, ठीक है, गॉसिया यहाँ पे यह है, ठीक है, इसको यह कर लो, ठीक है। गॉसियन सतह के अंदर r दूरी पर स्थित है। जो बात यहाँ पे हमने बताया वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लिया कि कोई एक आवेश है जो गोलीय गॉसियन सतह के अंदर रखा हुआ है, जिसका बीच की दूरी क्या है, यानी उसकी त्रिज्या क्या है, r दूरी पे है, ठीक है, रखी गई। और परीक्षण आवेश q नॉट है, जहाँ पे क्या हो, r दूरी पर एक q नॉट परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज रख दिया, उससे कोई फायदा नुकसान है नहीं, तो टेस्ट चार्ज रख लिया है। और टेस्ट चार्ज रख लिया है तो गोलीय सतह पर स्थित है, यानी जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पे है, गोलीय सतह पे। अब जानते हो किसी भी सतह पे जब वहाँ पे लगता है कोई फोर्स, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब गोलीय सतह, यानी गोलीय सतह पे है फोर्स, यानी कि इसका जो थीटा जो बनेगा, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, यानी जो एक छोटा सा पार्ट लिया उसका भी डायरेक्शन इधर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया उसका भी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, जीरो बनेगा, यानी गोलीय सतह पे है तो क्या बन गया, 0 डिग्री। अब बात खत्म है कि मेरा 0 डिग्री बन गया, तो इसको करते हैं इरेज। अब हम लोग बात करते हैं कि जितना बात को हमने लिखा वहाँ पे लिख दिया, कितना लिखना पड़ेगा कि हाँ एक गोलीय सतह लिया है, जिसका क्या है, केंद्र ओ है, यानी उसके बीच की दूरी क्या है, r है, और क्यू आवेश रखा हुआ है, और गोलीय के सतह पे क्या रखा हुआ है, कोई क्यू नॉट चार्ज परीक्षण आवेश रखा गया है, जो क्या कर रहा है, उसके बीच की दूरी r है, r पे स्थित है, और हमें क्या निकालना है, वहीं पे गोलीय सतह का क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, यानी कूलम्स लॉ से हमको निकालना है, गॉस लॉ को प्रूव करना है, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को प्रूव करना है। चलो अब बात करते हैं कि अब हम लोग ने पढ़ के आया था गॉस थ्योरम से, यानी गॉस के नियम से। हम लोग जानते हैं फ्लक्स के बारे में पहले पढ़ के आए हैं, फाई, ठीक है, इक्वल टू हम लोग जानते हैं E इंटू में A, ठीक है, ए इंटू में ए, वेक्टर E इंटू में वेक्टर A, हम लोग जानते हैं। अब इस डॉट को अब छोटा के लिए लेना है, सबसे पहली बात हम लोग क्या निकालेंगे, छोटा के लिए नहीं, डीए के लिए निकालेंगे, और डीए का निकालेंगे इंटीग्रेट करेंगे, बार बार वही करते आ रहे हैं तो आसानी से याद हो जाएगा, एक ही टर्मिनोलॉजी से सारा को प्रूव करेंगे तो आसानी से पूरा गॉस थ्योरम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया, तो छोटा सा पार्ट लिया बाबू, तो छोटा सा पार्ट लिया तो उसको सॉल्व करेंगे छोटा सा पार्ट में। चलो कहने का मतलब है इसको हम अगले पेज में सॉल्व करते हैं, यानी हम लोग लिए क्या, फाई इक्वल टू वेक्टर E इंटू में वेक्टर A। हम छोटा सा पार्ट के लिए ले रहे थे, यानी कि डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E रहेगा, और डी ए हो जाएगा वेक्टर में। अब जब जानते हो कि यहाँ से ये कैंसिल होगा, ठीक है, जानते हो कि ये डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, और क्रॉस हटाता है तो साइन थीटा आता है। चलो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डी फाई इक्वल टू ई इंटू में डी ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू वहाँ पे क्या आया बाबू, 0 आया, थीटा का वैल्यू क्या आया है, 0 आया, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो थीटा का वैल्यू 0 आया है। अब बात करते हैं, थीटा का वैल्यू 0 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, ई इंटू में डी ए और कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान 1, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई और इंटू में डी ए, ठीक है, ये बात कंफर्म है। यानी यहाँ तक हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, ऐसा ही करेंगे, सबको सॉल्व करने के लिए यही ट्रिक लगाएंगे और सारा को सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
तो अब हम इसका क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट, क्योंकि अब छोटा सा पार्ट का निकाले थे, यानी हम लोग क्या किए थे, इस छोटे वाले पार्ट का निकाले। अब जानते हो कि सबसे छोटा वाला पार्ट यानी डिफरेंशियल मेथड, अब उसका बड़ा करना है यानी पूरे पार्ट का निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी दोनों तरफ समाकलन करने पे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पे, दोनों तरफ समाकलन करने पे, दोनों तरफ समाकलन करने पे। अब देखो दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू में डी ए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम नंबर वाले वैल्यू को बाहर निकालते हैं, और हम लोग पीछे भी पढ़ के आए कि किसी भी डी थीटा हो, डी अल्फा हो, डी कुछ भी हो, तो वो पूरा बाहर वैल्यू निकल के आता है, यानी डी फाई का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, बार बार यही करते आ रहे हैं तो याद ही होगा, फाई हो जाएगा, और यहाँ से ई बाहर हो जाएगा, यानी ई बाहर हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा, और ये गुना का क्या हो जाएगा, डी ए का क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा। हम लोग तोड़ कर लाया है तो यहाँ पे क्या कर दिया, चिपका दिए। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये तो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, उसी बात को हम लोग क्या किया, फॉलो किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे इससे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लोग ने फाइव इक्वल टू इनटू में ए लिया है, ठीक है। इनटू में ए कहने का मतलब है कि एरिया कैसा था। अब यहाँ देखो, एरिया तो हम लोग गॉसियन सतह में स्फीयर लिए हैं, अब गोला का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई को रहने दो, इनटू में अब ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लिया इसको, समीकरण 1। देख लो हमने क्या लिया है, पॉइंट चार्ज के कारण जो बना है ये, वो क्या बना है, गोलीय सतह बना है। अब गोलीय सतह बना है यानी कि उसी का एरिया होगा, तो गोलीय सतह का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए का मतलब क्या, एरिया। अब छोटा सा एरिया लिए थे तो छोटा डी ए था, और बड़ा एरिया आ गया तो क्या होगा, यानी पूरा एरिया का, तो पूरा एरिया का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो समीकरण इसको हम लोगों ने ए मान लिया, ठीक है। अब हम लोग गॉस प्रमेय से पढ़ के आए, अब हम लोग यहाँ से गॉस प्रमेय लगाएंगे और सिद्ध करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ आया कि नहीं, ठीक है, गॉस प्रमेय से। अब गॉस प्रमेय क्या कहता है, हम लोग ने पढ़ के आया था, फाई इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आया, ये बात हम लोग ने पढ़ा है ना, पीछे ही पढ़ के आया कि गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फाई होता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, जिसपे चार्ज जितना होता है उस चार्ज का कितना गुना, 1 बाई एप्सिलॉन गुना, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसके वैल्यू को उसमें डालेंगे, यानी फाई के वैल्यू को समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या डालेंगे, फाई का मान रखने पर, फाई का मान रखने पर, फाई का मान रख देंगे। अब फाई का मान रखेंगे इसका मतलब क्या है, फाई के जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई के जगह पे क्या होगा, यानी यही तो समीकरण है ना, समीकरण है हमारा, फाई इक्वल टू ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो फाई के जगह पे हम लोग क्या भरने वाले हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब भर दिए हैं तो ई इंटू में क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जब हम लोग फाई का मान यहाँ पे डाल दिया है, अब हमें चाहिए ई, ठीक है, हमें चाहिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ई चाहिए। और एक और बात, जब हम लोगों ने एक बार पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई इक्वल टू, क्या पढ़ के आया था, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई बताएगा, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे हम लोग रॉफ में इसको डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ के आया था, बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये हम लोगों ने पढ़ के आया है, एफ बाई क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल लें तो फोर्स क्या हो जाएगा, यानी एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू में ई हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू में ई, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या हम यहाँ से ई के वैल्यू के जगह पे एफ बाई क्यू नॉट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ के आया था, वो क्या होता है, पूरे चार्ज जो होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी एफ बाई क्या होगा, क्यू नॉट होगा, ठीक है। ये पढ़ के आए थे कि जो चार्ज महसूस करेगा उसमें लगने वाला फोर्स का क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। ये हम लोग पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को निकाले हैं, यानी यहाँ से हम पहले ई के वैल्यू को निकाल लेते हैं, ई के वैल्यू को निकालेंगे तो क्यू को क्यू छोड़ देंगे, यानी क्यू का क्यू यहाँ पे है, एप्सिलॉन नॉट पहले से एप्सिलॉन नॉट है, और ये इधर गुना में तो इधर यानी कि भाग में चला आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। ये बस ई को यहाँ से निकाले हैं, क्यू का क्यू रह गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, और क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट होगा ना, सपोज ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, ठीक है, ये नीचे पहले से था और ये गुना में था तो इधर भाग में आ गया, ठीक है, ये गुना में था भाग में आ गया, ई बराबर हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, ई बराबर हम लोगों ने निकाल लिया। अब जब ई बराबर निकाल लिया है तो हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोगों ने पढ़ के आया है, एफ बाई क्यू नॉट होता है, यहाँ से हम लोगों ने एफ का मान निकाला, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू में ई, यानी एफ इक्वल टू हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एफ का मान निकाले, क्यू नॉट इंटू में ई। तो इसको बाबू इसको रॉफ में रखना, ठीक है, इसको रॉफ में रखना, ये बात याद रखना, बस मैंने वहां पे बता दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका रॉफ मेथड है, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ा था एफ बाई क्यू नॉट, अब उसका यूज करने वाले यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज,
कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अभी उधर समीकरण निकाल के लाया, हम लोगों ने समीकरण निकाल के लाया E इक्वल टू, हम लोगों ने निकाला समीकरण E इक्वल टू, यहाँ देख लो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम E के जगह पे वैल्यू डालने वाले हैं, इक्वल टू 4 पाई Q बाई 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि E इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट यानी Q बटा में फोर्स F बाई Q नॉट। तो यहाँ से हम लोग निकाल के लाएंगे फोर्स को, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरी है लिखना कि हम आखिर इसको वैल्यू को डाले कहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ के आए बाई Q नॉट, यहाँ से हम लोगों ने फोर्स निकाला, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू में Q नॉट लिखो या फिर Q नॉट इंटू में E लिखो, E इंटू में Q नॉट। अब क्या E के जगह पे इसको हम डाल सकते हैं, E के जगह पे F को, E के जगह पे F को, F इक्वल Q नॉट। अब यहाँ से ध्यान दो, E इक्वल टू इतना हमको डालना है, फॉर्मूला में डालना है, क्यों डालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है F बाई Q नॉट। क्या क्लियर है, जल्दी से बताओ क्या क्लियर है, E के जगह पे डाल सकते हैं, चलो मान डालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, यहाँ से निकालो पहले इसको अलग, E इक्वल टू, इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसको चेंज करो क्या, कि Q बाई, यहाँ से देखो Q बाई फोर्स को अलग करते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करते हैं, देखो यहाँ से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग करते हैं, Q बाई Q 1 बाई करते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करते हैं, एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करते हैं, और जैसे ही इसको अलग करेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिए, और जब अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, Q बटा में R स्क्वायर, Q बटा में R स्क्वायर। देख लो इसको चेंज किए हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया है, Q बटा में R स्क्वायर को अलग किए, ठीक है, Q बटा में R स्क्वायर को अलग किए। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत, और यहाँ से जो हमारा Q नॉट था, अब E के लिए यहाँ पे Q नॉट, देखो यहाँ से, अब यहाँ से इसको चेंज किए हैं और इसको डाले हैं, F के जगह पे E इक्वल टू Q नॉट, F बाई Q नॉट, देखो ध्यान से जल्दी से, बहुत अच्छे, F बाई Q नॉट नीचे लिखो, चलो बहुत अच्छे। चैप्टर आज लास्ट सेशन है आपका, चैप्टर का आज लास्ट सेशन है, यानी कि इस सेशन के बाद एक और सेशन होगा, चैप्टर का लास्ट एंडिंग है, अगर ये समझ गए तो अच्छे से समझ जाओगे। लास्ट में बहुत इजी है, सेल के बारे में पढ़ना है, खोखला गोला पे क्या पॉइंट होगा, खोखला गोला के बाहर क्या पॉइंट होगा, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे E इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर, ये हो गया। अब Q बटा में R स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पुट कर दिए क्या, यहाँ पुट कर दिए Q बटा में R स्क्वायर, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। F इक्वल टू यहाँ तो पुट कर सकते हैं ना, अब यहाँ F से निकाल के F इक्वल टू में F E इक्वल टू अब डाल दिए हैं, तो F इक्वल टू हम पुट कर देंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटा में R स्क्वायर, और अब ये Q नॉट तो आ जाएगा, F इक्वल टू में E के जगह पे डाल दिया, तो Q नॉट E का तो मान भर दिए ना, देख लो E का मान यही था ना, E के मान के जगह पे भर दिए, E इंटू में Q नॉट, तो E के जगह पे E पूरा रख दिए, देख लो इस E के जगह पे ये E का वैल्यू पूरा यहाँ पे रख दिए, और जानते हो कि Q नॉट होता है F इक्वल टू E इंटू में Q नॉट, F इक्वल टू E इंटू में Q नॉट, तो E का तो वैल्यू ये था, ये बस इसको थोड़ा सा चेंज करके डाले हैं, थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे डाले हैं कि क्या, बस तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ दिए हैं। अब E के जगह पे E का वैल्यू डाल दिए, देख लो F इक्वल टू E के जगह पे E का वैल्यू डाल दिए, यही E का वैल्यू यहाँ डाले हैं, और Q नॉट इंटू में रह जाएगा, Q नॉट इंटू में रह जाएगा, देख लो ध्यान से देखो, इस E के वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज किए, थोड़ा इसको इंक्रीज क्या करना, इसी को यहीं पे इंक्रीज कर लो, हट जाओ, यहाँ देखो इसी को इंक्रीज करके लिखेंगे हम लोग, इसी को अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ से क्या आएगा, इसी को चेंज करके यहाँ पे लिखे ना Q बटा में R स्क्वायर, बस थोड़ा सा अलग किया है, इसको तोड़ दिया है पार्ट में, ठीक है, 1 बाई 4 पाई R स्क्वायर छूट गया, 1 बाई 4 पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इसको चेंज किया है तो Q 1 बाई 4 पाई, R स्क्वायर को तो चेंज कर ही रहे हैं ना, उसको तो वहीं पे लिख रहे हैं, बस इसी पार्ट को ऊपर लिख दिया, तो थोड़ा सा चेंज करके इसको डाल दिए 1 बाई 4 पाई, और यहाँ पे R स्क्वायर को बाहर निकाल दिए हैं, Q बटा में R स्क्वायर कर दिए हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को रहने दिए, वही बात को यहाँ लिखे हैं। चलो अब इसी को तोड़ के डाले हैं E के जगह पे मान, यहाँ पे जो यहाँ मान रखे हैं E के जगह पे डाल दिया है, और इंटू में Q नॉट रह जाएगा, तो इस पार्ट को अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रहा, इस पार्ट का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रहा। अब F इक्वल टू E के जगह पे E का वैल्यू डाल दिए, Q नॉट के जगह पे Q नॉट का वैल्यू डाल दिए। अब क्या तुमको ये दिख रहा है कूलम्स लॉ, ध्यान से देखो, तो ये कूलम्स लॉ दिख रहा है क्या, ये देखो कूलम्स लॉ दिख रहा है, ये कूलम्स लॉ दिख रहा है, अब कैसे दिखेगा वो देखो, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे K लिख सकते हैं क्या, K लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू में Q बटा में R स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा Q नॉट, यही ना पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट हम लोग बता के आए हैं F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू में
Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। यही पढ़ के ना आया कुलम्स लॉ। क्या गॉस थ्योरम के कारण कुलम्स लॉ को हम लोगों ने प्रूव किया। देख लो 1/4 के क्या के Q1 इंटू क्यू नॉट यानी Q1 इंटू क्यू नॉट। यहाँ पे क्या था, हमारा चार्ज था, हमारा यहाँ पे जो चार्ज था Q1 और Q नॉट था, Q1 और Q नॉट था, तो पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, तो यहाँ पे Q1 और Q नॉट था, तो इसलिए यहाँ भी क्या आया है, यहाँ भी हमारा क्या है Q1 और Q2 के जगह पे Q और Q नॉट आया है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है आर स्क्वायर। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ वेरिजेज क्या, एफ वेरिजेज क्या, अब दोनों के बीच की दूरी यानी एफ वेरिजेज क्या, Q इंटू में Q नॉट पहला, और दूसरा है एफ इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 बटा में आर स्क्वायर। यही होता है 1 बटा में आर स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? देखो अब हम लोगों ने कुलम्स लॉ को क्या क्या प्रूव किया, कुलम्स लॉ को हम लोगों ने प्रूव किया गॉस थ्योरम से। क्या किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। कुलम्स लॉ को हम लोगों ने प्रूव किया गॉस थ्योरम से, क्या किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ।